अतुल प्रसाद सर थे तो डे बाय डे ट्वीट करते थे और हम लोग को संज्ञान में रहता था चीज़ें, लेकिन वर्तमान चेयरपर्सन ना ट्वीट करते हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना एग्जाम को लेकर कुछ बोल रहे हैं। सिंपल बात है कि अगर आपको एग्जाम लेना है तो लीजिए ना, कौन रोका है, लेकिन आप क्लियर तो कर दीजिए कि हम 13 को ले रहे हैं। हमें बोलते हैं कि नॉन सीरियस है। भाई आप पहले सीरियस हो जाइए, आपका पेपर लीक होता है। सीरियस नहीं है? बिल्कुल सीरियस नहीं है सर, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है, 4 दिन से सर्वर काम नहीं कर रहा है, वो कितने सीरियस है ये बताइए। हमारी मुख्य 3 यहाँ पे डिमांड है। पहला ये है कि जो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं, तो उनको फिर से फॉर्म भरने के लिए 1 लाख विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर। हाँ, वजह क्या? वजह ये है कि जो दोबारा पोर्टल रीओपन हुआ था उसमें 4 दिन 5 दिन तो काम ही नहीं किया सर्वर। 13 तारीख ये आपसे 11 दिन बाद है, अभी तक एडमिट कार्ड का पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि 80,000 से 90,000 स्टूडेंट का क्या होगा, क्योंकि रीओपन नहीं हुआ विंडो। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनकी तरफ से सिर्फ बोल दिया गया एक बार, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया है कि इसका क्या। 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के देखिए मुद्दा जो है वो काफ़ी गर्म है। सदन के अंदर भी आपने देखा कि तमाम विपक्ष के जो नेता थे वो गुस्से में थे और कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए जो बीपीएससी के छात्र हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं और 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गुहार लगाने के लिए, क्योंकि आयोग नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है। अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बात को श्री नीतीश कुमार से बात करते हैं तो कहीं इनकी बात बन जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके भी इस बात को रखी है। वहीं पर जो फॉर्म का डेट है वो तो 4 नवंबर का था, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से कई ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म नहीं भर सकें। देखिए तमाम यहाँ पे बीपीएससी के छात्र पहुँचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे किन मांगों को लेकर के पहुँचे हुए हैं। 10 सर्कुलर। जी नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और हम लोग 70वीं बीपीएससी को लेके यहाँ पे राबड़ी आवास पे पहुँचे हुए हैं। हमारी मुख्य 3 यहाँ पे डिमांड है। पहला ये है कि जो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं, तो उनको फिर से फॉर्म भरने के लिए 1 लाख विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर। हाँ, वजह क्या? वजह ये है कि जो दोबारा पोर्टल रीओपन हुआ था उसमें 4 दिन 5 दिन तो काम ही नहीं किया सर्वर बीपीएससी। सर्वर ने काम। हाँ, आज 2-3 दिन तो ओटीपी नहीं आया, उसके बाद बहुत सारे आदमियों का पेमेंट अटक गया, तो बहुत सारी वहाँ पे टेक्निकलिटीज़ थी जिसके चलते लगभग 1 लाख विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए। तो पहला डिमांड हम लोग का यही है कि पोर्टल रीओपन हो। दूसरा ये है कि हम लोग का जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़े। और तीसरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है वो नहीं लागू हो, नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करे, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं है, हित में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या दिक्कत आएगी? नॉर्मलाइजेशन होगा तो मान लीजिए कि जो कम पढ़ा है उसको भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा। कैसे होगा कम पड़ेगा ज़्यादा नंबर आ जाएगा? देखिए नॉर्मलाइजेशन यदि हम आपको पूरे विस्तृत तौर पर समझाएं तो नॉर्मलाइजेशन जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे 4 आपके सेट हैं, A B C D, तो 2 सेट में आसान क्वेश्चन आ गया, 2 सेट में भारी क्वेश्चन आ गया, तो जिस सेट में आसान क्वेश्चन आया है उसका भी स्टूडेंट तो ज़्यादा नंबर ले आएगा और भारी वाला का कम ले आएगा। तो इसमें बीपीएससी क्या करेगा कि दोनों को जो है ना एक एवरेज मार्किंग पे ले आ देगा, मतलब जिसका कम आया उसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसका ज़्यादा उसका कम हो जाएगा। तो ये किसके लिए घाटा है? अच्छा, तो ये आपने जो फॉर्म का बताया कि 4 दिन सर्वर नहीं काम कर रहा था, उससे 5 दिन, इससे पहले तो सर्वर काम कर रहा था, तो फिर इतने सारे छात्र छूट कैसे? अब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं छूटने की। अब देखिए मान लीजिए कि आप बीपीएससी ने जो टाइम दिया है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी छात्र भरेगा ना फॉर्म। आपने कहा कि फलाना डेट से फलाना डेट तक टाइम है, आप अपना फॉर्म भरिए, और 5 दिन उसमें आपका सर्वर ही नहीं काम कर रहा है। इसमें तो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, इसमें तो बीपीएससी को अपना देखना चाहिए कि उसमें क्यों नहीं उनका सर्वर काम कर रहा है, इसमें स्टूडेंट क्या करेगा। बिल्कुल, और स्टूडेंट क्या करेगा, और भी स्टूडेंट है क्या, किन मांगों को लेकर के आप तेजस्वी यादव से गुहार लगाने आए, जबकि सीएम आवास बाहर बगल में है, वहाँ नहीं गए आप लोग? सर हमें बोलते हैं कि नॉन सीरियस है। भाई आप पहले सीरियस हो जाइए, आपका पेपर लीक होता आयोग है। सीरियस नहीं है? बिल्कुल सीरियस नहीं है सर, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है, 4 दिन से सर्वर काम नहीं कर रहा है, वो कितने सीरियस है ये बताइए। गुहार लगा रहे हैं, कहाँ सीरियस है? हम लोग 1 महीना से गुहार लगा रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी आयोग घूम रहे हैं, फिर भी कहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका। कभी इतना पेपर में, इतना न्यूज में कैंपेन, ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं। 13 तारीख को आरपीएफ एसआई का पेपर है जो बीपीएससी के साथ क्लैश कर रहा है, ठीक है। 14 तारीख को सीटेट का पेपर है। आप बताइए सर, अगर अलग अलग लोकेशन पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो बच्चा एग्ज़ाम कैसे देगा?
सर ये बातें वो सुनते नहीं पेपर है। है और बीपीएससी का पेपर है तो सर कैसे 3-4 देंगे? पेपर लाइंड अप है 1 by 1 करके, तो सर कैसे होगा? चाह रहे हैं कि एग्जाम डेट भी आगे बढ़े। और सर फॉर्म रीओपन सर पहले तो फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिले हम लोगों को, बाकी फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो, हम लोग को पता चलना चाहिए कि कब एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है। अभी 13 तारीख को बोलते हैं संभावित तिथि है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कॉल करके अगर पूछा जाता है सर, आयोग कोई नहीं होता। सर कॉल करके पूछा जाता है कि 13 तारीख को हम लोग टिकट करा ले अपना, अगर बाहर से आना है तो बोलते हैं आपकी मर्जी, कराना है कराइए। सर तो इतना केयरलेस अगर आप हैं तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी फिर? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या? सर नॉर्मलाइजेशन पे कोई क्लैरिटी नहीं है अभी, बच्चा एकदम जो है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी है। आयोग कुछ क्लियर भी नहीं कर रही। नहीं सर 13 तारीख को पेपर है, अभी तक बोला भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, सर तो कैसे बताइए सर, बच्चा क्या मान के आगे बढ़े? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वो लोग प्रयास कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो वहाँ भी बहुत बड़ा विरोध हुआ सरकार ने, और वहाँ के आयोग ने उस नॉर्मलाइजेशन को वापस ले लिया। इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और साथ में 19,000 स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं उन्हें मौका मिले, और साथ में हम लोग को ये बिल्कुल बताया जाए कि 13 तारीख को आप एग्ज़ाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि हर बच्चे पटना में नहीं रहते हैं, बहुत सारे बच्चा ऐसा है जो मणिपुर में रहता है, बहुत सारे बच्चे जो साउथ में रहता है। तो आप बताएं कि आप टिकट वो लोग कैसे कटाएंगे? जब वो लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हम लोग टिकट कटाएं, तो आयोग बोलता है वो आपकी मर्जी है। तो हम लोग 10 दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये तो बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए ना कि एग्ज़ाम हम लोग दें या नहीं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहना है? कहना है कि बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो तरीका है पहले से एग्ज़ाम लेने का उसी तरीके के आधार पे हम लोग का एग्ज़ाम हो। नहीं लग रहा है आयोग दिन पर दिन जो है नया नया नियम लाते जा रही है? बिल्कुल, आयोग दिन प्रतिदिन नया नया नियम लाता है, जिससे हम स्टूडेंट को काफ़ी दबाव महसूस होता है, और साथ में हम लोग को बीपीएससी के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है कि करना क्या है। और 10 दिनों में अगर स्पष्ट नहीं किया जा रहा। अभी तक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं। आप खुद सोचिए ना कि 10 दिनों में एग्ज़ाम है और हम लोग के हाथ में अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है। बिल्कुल, देखिए और भी है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो, या जो आप कह रहे हैं कि फॉर्म का डेट 4 नवंबर तक था और सर्वर का इशू। तो क्या लग रहा है आयोग आपकी बात को नहीं सुनी? आप आयोग गए थे? पहली बात तो आयोग इस पर जिस तरह व्यवहार कर रहा है ना, लग रहा है कि उनको विद्यार्थी से मतलब नहीं है, उनको इससे भी मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे लेना है और क्यों लेना है। उनको मतलब है कि 13 तारीख एक डेट है जिसमें सारे विद्यार्थियों को ले लेना है, लेकिन 13 तारीख ये आपसे 11 दिन बाद है, अभी तक एडमिट कार्ड का पता नहीं है। ये भी पता नहीं है कि 80,000 से 90,000 स्टूडेंट का क्या होगा, क्योंकि रीओपन नहीं हुआ विंडो। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनकी तरफ से सिर्फ बोल दिया गया एक बार, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया है कि इसका क्या। आयोग अगर आयोग सीरियस है तो फिर सर्वर डाउन हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं ले रही है वो? 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को जब OTP नहीं जा रहा था तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर वो बोल रहे हैं कि ट्राई के कारण हमारा ये OTP प्रॉब्लम हुआ है, तो ये मेरे सामने ही आयोग के चेयरपर्सन ने बोला था कि अगर ऐसा हो रहा है तो डेट बढ़ा देना चाहिए, रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने बोला था डेट बढ़ा देना चाहिए, फिर क्यों नहीं डेट बढ़ाया गया? अगर छात्र का इशू रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम बीपीएससी का है, तो बीपीएससी को इसको कंसीडर करना चाहिए और छात्रों को जो नाउमीदी मिल रहा है उम्मीद देना चाहिए। अगर छात्र विपक्ष के पास आए हुए हैं तो ये है कि विपक्ष की तरफ से आशा मिल रहा है, ट्विटर पर हमारे साथ सपोर्ट में आए हैं ये साथ ही कई सारे स्टूडेंट हैं जो पटना नहीं आ सकते हैं, तो वो ऑनलाइन कैंपेन यादव के पास आए हैं। आपका काम हो पाएगा? आयोग सुन पाएगी? देखिए, अगर विपक्ष का भी बात नहीं सुना जाता है तो एक ऐसा लोकतंत्र है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। सरकार को और विपक्ष को मिलकर ही तो इस राज्य को चलाना है। अगर विपक्ष किसी मैटर को उठा रहा है तो चाहे आयोग हो चाहे सरकार हो, दोनों को ही सुनना चाहिए। और स्टूडेंट अगर एक उम्मीद के साथ विपक्ष के पास आया है तो सत्ता पक्ष के पास भी गया था, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ विपक्ष के पास आए हैं। तो ये सामूहिक प्रक्रिया चल रहा है जिसमें हम लोग को सिर्फ मदद विपक्ष से नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ विपक्ष से नजर आ रहा है? बिल्कुल, अभी तक इस मैटर को उठा ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन मेनली है ना कि विपक्ष के बीपीएससी के चेयरपर्सन है जो सोए पड़े हुए हैं, उनको मैटर नहीं है कि स्टूडेंट क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। 2-3 मीडिया वाले हैं जो सारा न्यूज चला रहे हैं और उसके अनुसार से माहौल बन रहा है। बड़ी बात है कि अतुल प्रसाद सर थे तो डे बाय डे ट्वीट करते थे और हम लोग को संज्ञान में रहता था चीज़ें, लेकिन वर्तमान चेयर
चेयरपर्सन ना ट्वीट करते हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना एग्जाम को लेकर कुछ बोल रहे हैं। सिंपल बात है कि अगर आपको एग्जाम लेना है तो लीजिए ना, कौन रोका है, लेकिन आप क्लियर तो कर दीजिए कि हम 13 को ले रहे हैं। जो विद्यार्थी महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, जो गुजरात में बैठा हुआ है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली से पटना आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। स्पष्ट नहीं है कि किस तरीका से ले रहे हैं, कुछ कब भी ले नहीं, रहे हैं। कुछ भी नहीं। आयोग के चेयरपर्सन पूर्णतः गायब हैं और परिदृश्य से गायब है। चलिए, आयोग के चेयरपर्सन पूरी तरीका से गायब हैं और पर्दे से नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जब अतुल प्रसाद थे तो सब कुछ स्पष्ट होता था और ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिलती थी। साथ ही साथ जो डेट दिया गया था उस डेट में सर्वर डाउन था, तो लगभग लाखों छात्र हैं जो छूट गए। अगर सीरियस की बात करते हैं तो आयोग कितना सीरियस है, 4 दिन तक पोर्टल नहीं खुला था और आयोग इस पर ध्यान नहीं दी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।